सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमन केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.27। तो देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9.27, सॉल्यूशन नंबर 9.27। देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन जो है ओल्ड एनसीईआरटी में 27 है और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 26। तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन 9.26। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। एन एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 30x इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? सो ओके, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो हमें दी गई है और जो हमें चाहिए, जो कि है हमारी 30। ओके, 30x यानी मैग्नीफिकेशन x से हम बोलते हैं ना। सो हमारे एंगुलर मैग्नीफिकेशन दे रखी है बेसिकली इन्होंने 30। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार एंगुलर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 30x। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है और हमें दो फोकल लेंथ के वो दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। सो हमारा ऑब्जेक्टिव का है 1.25 एंड आई पीस का है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि इन दोनों से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेटअप करें जो हमारी एंगुलर मैग्नीफिकेशन 30x हो और क्या हमारा सेटअप करें। सो इसमें देखो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं, ये बेसिकली हमसे ये पूछना चाह रहे हैं हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे सेटअप करें। मतलब सेटअप में आप देखो क्या रखोगे, मतलब बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि लेंसेज को कितना दूर रखें जिससे कि हमारा पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेडी हो जाए। सो हमसे कुछ इस तरीके से पूछ रहे हैं गाइस, जैसे कि हमने ये लेंस रख दिया। ठीक है, ये हमारा आई ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ये हमारा मान लो आई पीस हो गया। ठीक है, सो और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो हमसे कह रहे हैं हाउ विल यू सेटअप। सो सेटअप में हमसे ही पूछ रहे हैं कि कितना आगे पीछे रखे लेंसेज को जो हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन 30x हो जाए और हमारा जो इसकी फोकल लेंथ है वो 1.25 है, इसकी 5 सेंटीमीटर है। सो हम बेसिकली ये बताना है इनको L। ठीक है, बेसिकली हमें इनको L बताना है। L क्या होगा। सो देखते हैं। अब देखो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, आप जो लिख लो सबसे पहले तो FO हमें दे रखा है, F ऑब्जेक्टिव जो कि हमें दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, और ये हमें दे रखा है FE जो कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, ठीक है, आराम से समझेंगे, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। तो अब हमने डाटा लिख लिया। अब आपको पता होगा मैग्नीफिकेशन जो हमें इन्होंने पूरे इसकी मैग्नीफिकेशन दे रखी है वो दे रखी है हमें MT, लिख लो ना MT 30x। ठीक है, 30। अब देखो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो हमारी है, ये हमारी जो मेन टोटल मैग्नीफिकेशन है। ठीक है, सो इसका एक फॉर्मूला आपको या पता होगा ना, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। जैसे ये वाला टोटल मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, MT इक्वल टू M1 इंटू M2 होता है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। सो कुछ इस तरीके का हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, जब हमारा टोटल मैग्नीफिकेशन 30 है। सो 30 इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं ना गाइस, MO मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू में ME। बिल्कुल ठीक है, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्होंने हमें इमेज कुछ मेंशन नहीं करा है कि इमेज कहाँ पे है क्या है। सो हम यहाँ पे इमेज जो है और हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का यूज़ हो रहा होता है। सो हम यहाँ पे जो हमारा इमेज मानेंगे वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मानेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे ME का फॉर्मूला, हम यहाँ पे ना ME निकालते हैं। देखो बेसिकली हम यहाँ पे ME निकाल लेते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का यूज़ करके, फिर उससे MO निकाल लेंगे, फिर उससे बेसिकली लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ आपको पता है कैसे निकालेंगे गाइस, यहाँ पे जो हमारा इसकी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर इसकी जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो वहाँ पे कुछ होगा VO है ना, फिर यहाँ पे UE हो जाएगा यहाँ पे हमारा। सो बेसिकली में VO और प्लस UE कर देंगे, सो उससे निकल जाएगा। तो हमारा मेन गोल है VO और UE निकालना। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो बहुत आसान है गाइस फिजिक्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे अब क्या करते हैं हम, हेयर पे लिख लेता हूँ, ब्लू पेन ले लेता हूँ। हेयर व्हाट वी कैन से कि हमारा जो था, हाँ ME का फॉर्मूला लगाते हैं ना, ऐसे कुछ करके होता है हमारा 1 + d/FE हमें दे रखा है। ठीक है, सो FME इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसको कर लो 1 + 25। ठीक है, डी का वैल्यू 25 हो गई, FE हमें था 5। ठीक है, सो इसको काट लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5। सो हमारा ME की वैल्यू आ गई गाइस सीधा 6। अब यहाँ से MO की निकाल लोगे है ना, यहाँ से MO की वैल्यू निकाल लो।
सो यहाँ से अगर हम निकालें सो 30 इक्वल्स टू ये दे रखा था हमें, ठीक है, 30 इक्वल्स टू में देखा था एम ओ इंटू में एम ई, 30 इक्वल्स टू में एम ओ इंटू में 6। सो हमारा एम ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस 5, है ना, 6 नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। सो देखो हमारी यहाँ पे एम ओ की वैल्यू आ गई, एम ई की वैल्यू आ गई। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको एम ओ का फॉर्मूला एक और पता होगा, एम ओ का फॉर्मूला, है ना, जो कि होता है हमारा एम ओ, है ना, मैग्नीफिकेशन, सिंपल मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि होता है वी ओ अपॉन में यू ओ, है ना, सिंपल सा। सो अब इसको आप कैसे करोगे? सो देखो, अब देखो गाइस इक्वल्स यहाँ पे 5 लिख सकते हैं ना हम। सो हमारी यहाँ पे जो आ जाएगी हमारी वी ओ की वैल्यू ना, वी ओ की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें, वी ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 यू ओ, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हम यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप लिखो यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, लिख लेते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, लिख लो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है, क्या है, एफ ओ की क्या थी हमारी 1.25 सेंटीमीटर ना, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं हम सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1 बाय एफ ओ इक्वल्स टू में 1 बाय वी ओ माइनस में 1 बाय यू ओ, ठीक है गाइस। ऑल्सो गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी मैग्नीफिकेशन है यहाँ पे हमारा माइनस में लेंगे ना गाइस, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वो बनेगा ना, जो देखिए हमारी इमेज बनेगी यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी वो यहाँ पे कुछ इस तरफ बनेगी। सो यहाँ पे जो हमारी उल्टी यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगी ना, सो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में आएगा। सो अब देखते हैं यहाँ पे, सो इसको अगर देखते हैं हम गाइस, वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आ जाएगा 1.25 इक्वल्स टू में 1 बाय 5 यू, ठीक है, 5 यू ओ, जो कि हमने यहाँ पे अभी निकाली है, सब्स्टिट्यूट करी है वैल्यू, ठीक है गाइस। और यहाँ पे इक्वल्स टू माइनस में 1 बाय यू ओ हमने बेसिकली यहाँ पे निकालना है। सो कुछ यहाँ पे आ जाएगा गाइस, अगर इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा आपका -6.5 यू ओ, ठीक है। और इसको अगर और आगे फर्दर सॉल्व करोगे सो यू ओ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी गाइस, हमारी यू ओ की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे यू ओ की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वी ओ की वैल्यू, जो कि हमारा यहाँ पे था ना। सो वी ओ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, वी ओ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, वी ओ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी गाइस, हमारा क्या था 5 इंटू में -1.5 सेंटीमीटर। सो इसको अगर आप करोगे सो आपका आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन टेन तो भी आप, है ना, साइन कब लगाना होता है कब नहीं लगाना होता, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। साइन बेसिकली ये दिखाता है हमें कि इन्वर्टेड है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ रही है रे ऑफ लाइट। सो यही है। अब देखते हैं इसको आगे कैसे करना है। अब फॉर हमने यहाँ पे इसके लिए करा ऑब्जेक्टिव के लिए, अब आई पीस के लिए निकालेंगे, देखते हैं फटाफट से। सो फॉर आई पीस, ठीक है, फॉर आई पीस द इमेज इज टू बी प्रोड्यूस्ड for the image for the eyepiece the image is to be produced at D, है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है हमारा। सो अगर हम यहाँ पे देखिए बाय लेंस फार्मूला, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है गाइस, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो 1 बाय एफ ई इक्वल्स टू में 1 बाय वी ई माइनस में 1 बाय यू ई, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर लोगे सो क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है, इक्वल्स टू में 1/25, ठीक है, माइनस लगा लेना। और यहाँ पे माइनस तो है, -1 बाय यू ई, ठीक है। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, कुछ यू ई यहाँ पे हम निकालेंगे ना गाइस, यू ई हमारी वैल्यू आ जाएगी गाइस -4.17 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमारी ये वाली आ गई। सो अभी हम इसकी लेंथ निकालेंगे,
देखो इसके अंदर उन्होंने बोला है हमसे कि हमें ये बताओ हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम सबसे पहले लेंथ बता देंगे कि भाई लेंथ इतनी होनी चाहिए, इतना तुम सेटअप करके रखो, इतनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और हम इसमें बता देंगे कि कैसे कैसे हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे कितनी दूर रखना पड़ेगा। हमें ये भी बताना है इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पे कितनी दूर रखना पड़ेगा, जिससे कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है, जिससे कि जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो हमारी 30x हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका रे डायग्राम बनाते हैं यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम जो कि इन्होंने हमसे बेसिकली यही पूछा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में। सो ये हमें दिखाना है, आंसर का पार्ट है ये, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो 2 लेंस, ठीक है। ये वाला गाइस थोड़ा सा डायग्राम उल्टा बना देता है मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा आई पीस बेसिकली छोटा होता है, यहाँ पे चलो यहाँ पे बड़ा ही कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली बड़ा है हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा छोटा होता है, आई पीस बड़ा होता है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव छोटा है, आई पीस बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमने डाटा निकाला है ना, जो हमने डाटा भी निकाला है जस्ट, इसका यूज़ करके हम यहाँ पे रे डायग्राम बना देंगे। सो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, एक कुछ इस तरीके का हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा बना लेता है इसका कि ये रे इसमें जा सके। सो ये हमारी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कुछ जाएगी हमारी रे ऑफ लाइट, कुछ इस तरीके का बना रहा लेंस, और कुछ यूँ जाके चली जाएगी, ठीक है। और एक और गाइस जाएगी हमारी रेस कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो कि यूँ जाएगी। और जो यहाँ पे हमारा बनेगा, यहाँ पे इमेज जो बनेगी इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और फिर क्या होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ से यूँ जाएगी रे ऑफ लाइट, जो कि ऐसे जाएगी, यूँ करके यूँ जाएगी ना, ठीक है। और यहाँ पे यूँ जाएगी, और यहाँ पे होगी हमारी आई, यहाँ पे होगी हमारी आई, आँख जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बना देते हैं अपनी आई, ठीक है। ठीक है, हमारी यहाँ पे आँख हो गई। और यहाँ पे हम देखिए, जो हमें यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है ना, यहाँ पे हमें जो मेंशन तो करना ही पड़ेगा ना, जो भी हमने डाटा लिखा है। यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस होगा ये होगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी हमने अभी निकाला है वही चीज़ हमने अप्लाई करी है। जो हमें ये तो लिखना था ना, ये हमें पूरा सेटअप बताना है कि ये इतना करना पड़ेगा, तब जाके जो हमारी मैग्नीफिकेशन है, जो हमारी मैग्नीफिकेशन है वो 30 होगी इसकी इमेज की। हमारे को ऑब्जेक्ट को इतनी दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारी जो यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो डाटा निकाला है उसी को देख के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा बेसिकली हो जाता है UE, ठीक है। लेंथ मैंने आपको बताने के लिए बता ही दिया है। यहाँ पे जो हमारा VO होगा ये हमारा हो जाता है VO, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे लेंथ के लिए, वो भी हम निकालते हैं। और हमारा जो यहाँ पे D आ जाएगा, जो हमारी देखो अभी ये वाला जो हमारा इमेज, ये हमारा जो हमारा आई पीस है, हमारा फाइनल इमेज बनाएगा ना गाइस। सो वो हमारी जो इमेज बनाएगा कुछ इस तरीके से, एक्सटेंड आप कर लो ना, कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से। सो हमारी जो बन जाएगी कुछ इस तरीके की फाइनल इमेज। और ये जो हमारा डिस्टेंस होगा गाइस, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये बेसिकली क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और इसमें एक चीज़ और लिख लो गाइस, यहाँ पे ये हमारा आई हो है, ये हमारा सॉरी ये हमारा है FO है ना, FO। यहाँ पे हम लिख देते हैं FE, ठीक है। ये हमारा IE बन गई, ये हमारी इमेज फाइनल इमेज, ठीक है। और ये हमारा FE हो गया। सो अब देखते हैं गाइस इसकी लेंथ निकालते हैं। सो ट्यूब लेंथ के लिए बेसिकली हमें बस ऐड कर देना है। सो फॉर ट्यूब लेंथ, ठीक है, ट्यूब लेंथ L इक्वल्स टू VO प्लस UE। L हमारा आ जाएगा, VO हमारा क्या था गाइस 7.5 सेंटीमीटर, प्लस UE था हमारा कुछ 4.17 है ना। सो इसको अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.67 सेंटीमीटर। सो हमारा आ जाएगा गाइस मेन यहाँ पर जो हमारे रखना है, जो हमें पूरा इसके अंदर जो बीच में डिस्टेंस रखना है वो हमारा होना चाहिए, बेसिकली कितना 11.67 सेंटीमीटर पे
अगर हम सब ये सेटअप रखेंगे, आप लिख लेना आप लैंग्वेज में करके कि अगर हम इतनी दूर रखेंगे लेंसेज को, इतनी 11.6 सेंटीमीटर दूर पे, और हमारा ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, और हमारी आँख जो है नियर पॉइंट पहुंची चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तब जाके हमारा मैग्नीफिकेशन होगा। जो कि हमें बेसिकली इसी के बारे में, मैग्नीफिकेशन के बारे में पूरा हमने सेटअप बनाया। बस हमने देखो गाइस इतनी सी चीज़ से मैग्नीफिकेशन 30 होनी चाहिए, हमने पूरा सेटअप इनको बता दिया कि ऐसा ऐसा हम करना चाहिए हमें, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। एंड अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।